इनकम क्या है? इन हैंड 60,000। घर में कौन कौन है? मम्मी, डैडी एंड यंगर ब्रदर। भानु पेरेंट्स क्या करते हैं? मम्मी टेलर है, डैडी भी टेलर है। अच्छा। फिक्स इनकम नहीं होता। तो करंटली आर यू टेकिंग केयर ऑफ ऑल दी एक्सपेंसेस? नॉट एंटायरली, मम्मी डैडी भी हेल्प करते हैं, बट मेजरली मेरा ही कंट्रीब्यूशन बस। फिक्स योर फाइनेंस में क्यों आने था आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी अर्ली आई है मेरे पे। मेरे काफ़ी सारे ऐसे लोन्स हैं विच उसके EMI वगैरह थोड़े से मेरे सैलरी में बैठ नहीं रहे थे। क्या क्या चीज़ के लिए लोन है? स्टूडेंट लोन है। ओके। एक बड़े भाई है, उनसे एज अ लोन लेके मैंने लैपटॉप लेना पड़ा था। नेक्स्ट लोन एक्चुअली एक इंडिविजुअल सीनियर इंडिविजुअल से ली थी। 2021 में वी लॉट 4 लाख एंड उसके बाद 2022 में 50,000 लिए थे फॉर एक्सपेंसेस एंड 2023 में अगेन 4 लाख लिया था फॉर एक नया घर लिया था गांव में, तो फिर उसके लिए वो 4 लाख वहाँ पे हुआ। लेकिन वहाँ पे भी इंटरेस्ट हम भर नहीं पाए क्योंकि ऑब्वियसली ये मैनेज नहीं हो रहा था। तो फिर इसके अलावा एक फ्रिज का EMI और एक फ़ोन का EMI। क्या आपके पेरेंट्स ने इन लोन्स को भरा है, इंटरेस्ट वगैरह पे किया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल इतना डिफिकल्ट हो रहा है कि वहाँ पे लोन्स का इंटरेस्ट EMI वगैरह पे ऑफ करने के लिए नहीं बचता था कुछ भी। हेलो एंड फिक्स योर फाइनेंस के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम हैं डोंबिवली महाराष्ट्र में और मेरे साथ है भानु। भानु एक 22 साल का लड़का है। आज इससे बातें करेंगे एंड आई विल ट्राई टू फिक्स हिज फाइनेंसेस। भानु, वेलकम टू द शो। कैसा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बढ़िया। बताओ अपने बारे में, कितनी उम्र है, क्या करता है, कहाँ से है? आई एम भानु किशन सुनका, 22-year-old सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग एट अ US बेस्ड स्टार्टअप एंड मैं डोंबिवली रहता हूँ। एंड 22 साल के हो, मतलब अभी लास्ट ईयर ही ख़त्म हुआ होगा इंजीनियरिंग? लास्ट ईयर ही ग्रेजुएटेड। घर में कौन कौन है? मम्मी, डैडी एंड यंगर ब्रदर। डोंबिवली में कितने साल से रह रहे हो? इट्स बीन अराउंड 14 years यहाँ पर रह रहा हूँ। ओके, बताइए फिक्स योर फाइनेंस में क्यों आने था आपको? एक्चुअली मेरे काफ़ी सारे ऐसे लोन्स हैं विच उसके EMI वगैरह थोड़े से मेरे सैलरी में बैठ नहीं रहे थे। एक साल ही तो हुआ है काम करे हुए, मतलब लोन्स वगैरह कहाँ से आए? स्टिल आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी अर्ली आई है मेरे पे। ओके। एंड लोन्स वगैरह एजुकेशन लोन्स है, पर्सनल लोन है कुछ, तो फिर ये सारी चीज़ों का अभी से ही काइंड ऑफ बर्डन हुआ है। अच्छा, भानु पेरेंट्स क्या करते हैं? मम्मी टेलर है, डैडी भी टेलर है। कैसा चल रहा है उनका काम वगैरह? अभी तो डिसेंट है, मतलब सीजनल बेसिस होता है उनका। कभी एकदम हाई डिमांड वाला चलता है, कभी कभी बिल्कुल लाल रहता है। ओके। और खुद की दुकान है कि घर से ही करते हैं? नहीं, मम्मी तो घर से करती है एंड डैडी गारमेंट्स में काम करता है। अच्छा, उनका जॉब है? हाँ, काइंड ऑफ। ठीक है, काइंड ऑफ मतलब फिक्स्ड इनकम है कि मतलब पे मतलब उतना ही मिलेगा जितना आप काम करोगे, वैसा कोई अच्छा। फिक्स इनकम नहीं होता। तो करंटली आर यू टेकिंग केयर ऑफ ऑल दी एक्सपेंसेस? नॉट एंटायरली, मम्मी डैडी भी हेल्प करते हैं, बट मेजरली मेरा ही कंट्रीब्यूशन वैसा। अच्छा, मेजर कंट्रीब्यूशन आपका ही है, ठीक है। एंड ये जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह थी, वो कितने टाइम से आपके ऊपर है? एक साल से कि पहले से ही आप लोग सोच रहे थे इसके बारे में? पहले से ही है, मतलब अराउंड 2-3 years तो हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तब से ही है। ओके। और 2-3 साल कॉलेज जब कर रहे थे तब कैसे मैनेज कर रहे थे? तभी इंटर्नशिप्स वगैरह करता था मैं। अच्छा। हाँ, मेरे एक्सपेंसेस कवर होने के लिए। लेटर ऑन जैसे ग्रेजुएशन खत्म हो गया, फुल टाइम मिल गया आपके लिए। इनकम क्या है अभी करंटली? एनुअली 7.2 LP है। ओके। इन हैंड 60,000। ओके ओके। ये जो इनकम है आपकी, ये इनकम कितने महीने से हुई है? जो 7.2 LPA की जो इनकम है? अभी लास्ट मंथ में ही अप्रेजल मिला मेरे को। अच्छा। इसके पहले 4.56 था LPA था, तभी मेरे को 38,000 इन हैंड मिलता था। एंड कंपनी में क्या क्या पर्क्स है? हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह देते हैं? नहीं, नथिंग। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है? PF है? नहीं है। क्या हेल्थ इंश्योरेंस लिए अपनी और अपनी पूरी फैमिली के लिए? मेरे लिए तो नहीं लिया, लेकिन इन दिस ईयर ओनली मार्च में मम्मी डैडी के लिए लिया है मैंने। मम्मी डैडी के लिए लिया है, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए नहीं है? नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट एक 5 से 6 लाख रुपए के कवर का एकदम बेसिक कवर वाला एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में ना अ लैक ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर फाइनेंशियल रूइन। फिक्स योर फाइनेंस में भी कितने सारे ऐसे परिवार आए हैं जिनका एक हेल्थ कैलामिटी के बाद ही
पूरा फाइनेंस तहस नहस हो गया तो प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना, ठीक है, अभी के अभी। तुम्हारी एज में, और तुम्हारा भाई तो तुमसे भी छोटा है, 5-7 हज़ार रुपये में एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाना चाहिए। तो अभी 7.2 LPA इज़ योर इनकम। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट योर एक्सपेंसेस। तो अभी जो घर के जितने भी खर्चे हैं उसमें से कितना आप लगा रहे हो? कंसिडरिंग लोन्स को असाइड करके एवरी मंथ आई गिव अराउंड 10 to 12,000 एक्सपेंसेस के लिए फॉर सर्वाइवल एंड 10,000 मैं मेरे लिए साइड रखता हूँ। ओके, एंड ये जो घर का रेंट वगैरह है वो कितना है? ये घर का रेंट इट इज़ अराउंड 2,500। 2,500? इतना कम कैसे है ये रेंट? ये एक्चुअली वो पागड़ी सिस्टम कहते हैं यहाँ पे मुंबई में। वहाँ पे व्हेन आई ब्रॉट दिस हाउस तो फिर वो खुद का ही होता है, बट टेक्निकली वैसा नहीं होता। व्हेन आई सेल ना, तभी जो प्रॉफिट होता है उसका 50% ही हमें मिलता है। ठीक है, तो तुमने अब इस घर के ओनर को एक लमसम अमाउंट दिया पहले स्टार्टिंग में, ठीक है, ताकि आगे जाके इस घर का जो रेंट है वो बहुत ही कम हो जाए, और उसके वजह से यू गाइज आर नाउ द को ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। आगे जाके जब भी ये घर आप लोग बेचोगे उसका जो भी प्रोसीड्स होगा, प्रॉफिट होगा, उसका 50% आपको ओनर के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो ये एक सिस्टम है जो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा चलता है, जिससे आप अपना जो मंथली रेंट है उसे कम कर सकते हो। और आपके केस में भी डोंबिवली में ये 2,500 रुपये में वरना नहीं मिलता, राइट, रेंट ज़्यादा होता। इसके अलावा और क्या क्या एक्सपेंसेस है जो आपके पेरेंट्स टेक केयर करते हैं? रेस्ट जितने भी होम का एक्सपेंसेस है, फूड, ग्रोसरीज एंड ऑल, वो सारे टेक केयर करते हैं उस चीज़ के। जो भी फिक्स एक्सपेंसेस है, लाइक जो मैं 10,000 देता हूँ उसका रिचार्जेस हो गया, यूटिलिटीज़ हो गया, वो सब के उसमें कवर हो जाते हैं। एंड ऑन अ मंथली बेसिस पूरे घर का अपार्ट फ्रॉम लोन्स कितने एक्सपेंस में हो जाता है? 20,000 में भी अराउंड 20,000 में हो जाता है, जिसमें से 15,000 रुपये आप दे रहे हो। हाँ, नॉट इंटायरली, बट 10 to 12,000 फ्लक्चुएट। 10 to 12,000 आप दे रहे हो, ठीक है। इसके अलावा लोन्स को साइड रख के आपके और क्या क्या एक्सपेंसेस है? और एक्सपेंसेस इन द सेंस, अभी मैं जिम जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, ठीक है, तो फिर मेरे कुछ मंथली एक्सपेंसेस है, दैट इज़ अराउंड 3 to 4,000 वो। अच्छा, जिम सब्सक्रिप्शन 3 से 4 हज़ार का है? नहीं, 1,000 रुपीज़, 900 रुपीज़ है। फूड वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह, उसके लिए अराउंड 3,000 तक जाता है उसमें। 3,000 बनाना, ठीक है। एंड उसके अलावा मंथली कुछ खाना पीना हो गया, उसके लिए 2,000 तक साइड में रखता हूँ खुद के लिए। ओके, एंड यस, बाकी एक इन्वेस्टमेंट है, नथिंग एल्स। ठीक है। ये क्या आपकी कंपनी ने आपको लैपटॉप प्रोवाइड किया कि आपने खुद लिया है? खुद लिया है। खुद लिया है। कब लिया था ये लैपटॉप? ये लैपटॉप अराउंड 2 years अगो लिया था। 2 years अगो। 2 years अगो तो आप ग्रेजुएट नहीं किए थे? राइट, एक्चुअली इसके पहले मेरे पास और एक लैपटॉप था, वो सडनली एकदम डेड हो गया, तो वो टाइम पे एकदम लेना ज़रूरी हो गया था, तो क्योंकि उसके अलावा तो नहीं चल सकता कुछ, तो तभी लिया वो लैपटॉप। और मैं देख सकता हूँ कि ये मैकबुक है, राइट, मतलब आपकी कोई सैलरी भी नहीं थी और आपने तब एक मैकबुक लिया? राइट, एक्चुअली एक बड़े भैया है, उनसे एज अ लोन लेके मैंने लैपटॉप लेना पड़ा था ऑन अर्जेंट बेसिस। बट वाई मैकबुक, वाई नॉट एनी अदर लैपटॉप विच इज़ चीपर? राइट, वो तो पहले वही यूज़ कर रहा था, बट उसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे थे, स्पेसिफिकेशन कम होने की वजह से वो उतना थ्रॉटल नहीं मिल रहा था। तो फिर जब से मैकबुक लिया, एवरीथिंग इज रनिंग स्मूथली। एंड इसके पीछे और एक भी रीज़न है कि एज आई डेवलप वेबसाइट्स एंड एज वेल एज ऐप्स वगैरह, तो फिर वो एज अ फ्यूचर स्कोप देख के भी लिया है कि iOS ऐप्स वगैरह कभी बनाने वगैरह मिल जाएंगे करके। और लास्ट 2 सालों में क्या आपने iOS ऐप्स वगैरह बनाए हैं? नॉट एंटायरली, अभी तो जॉब तो स्पेसिफिकली वेब डेवलपमेंट रिलेटेड है, तो फिर टाइम नहीं मिलता इतना भी। तो आगे से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जिसके लिए आपके पास पैसे ना हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्टार्टिंग से बोल रहे हो कि हमारे फैमिली के बहुत सारे लोन्स है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, बट अगर मैं आपका सिर्फ एक खर्चा देखूँ तो मुझे दिख रहा है कि आप भी वही बोट में हो। ये जो आपने लोन लिया था, एक पैसे उतने उधार दिए थे कि इंटरेस्ट भी था उसमें? इंटरेस्ट भी था उसमें। अच्छा, अराउंड 18% इंटरेस्ट लेके उन्होंने दिया। ये आपके दोस्त थे? दोस्त नहीं, मतलब दूर के कजिन है, बट वहाँ पे विदाउट इंटरेस्ट वगैरह नहीं चलता, तो फिर इतने हाई इंटरेस्ट रेट में एक लग्जरी प्रोडक्ट खरीदना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप अपने आप को बोल सकते हो कि हाँ, कोडिंग करने के लिए मैकबुक इम्पॉर्टेंट है, बट ये मैकबुक एयर है, राइट? मैकबुक एयर इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर कोडिंग ऐसे भी, ठीक है।
तो आपको उससे सस्ते में भी बेटर लैपटॉप मिल सकते थे। 18% का आपने लोन लेके एक लैपटॉप लिया, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। नेक्स्ट है पर्सनल एक्सपेंस 6,000 रुपीज़। इसके बाद बबलू आपके जो ब्रदर है उनका कॉलेज फीस ईयरली है 20,000 रुपीज़, जो है मंथली 2,000 रुपये। राइट, ये आप देते हो, आपके पेरेंट्स देते हैं? अभी तक वो ये नहीं हुआ, लाइक अभी नेक्स्ट मंथ वो पे करना है, लेकिन है नहीं अभी तो ऐसा। स्टार्ट नहीं हुआ ये चीज़? नहीं। और बबलू जिम फीस 400 रुपीज़। ठीक है, तो अभी तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी अगले महीने से स्टार्ट होगा। फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, अभी सेकेंड ईयर का 20,000 भरना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ठीक है, और उसका अभी तक प्लान नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, जिससे जिन पेरेंट्स की एनुअल इनकम साल की 4.5 लाख रुपए से कम है, वो गवर्नमेंट से, बैंक से एजुकेशन लोन ले सकती है, और जितना भी कोर्स का ड्यूरेशन है और उसके 1 साल आगे तक का जो भी इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। मतलब आपको लोन के बारे में नहीं सोचना है। वंस बबलू स्टार्ट्स अर्निंग, तब ही कैन टेक केयर ऑफ हिज एजुकेशन लोन। तो अगर आपके पास आज के दिन में फ़ीस के लिए पैसे नहीं हैं, एंड अगर बबलू एक अच्छी कॉलेज में है, जिस कॉलेज में पढ़ने के बाद एक अच्छी इनकम जनरेट होगी, तो ये लोन और ये सब्सिडी स्कीम यूज़ करके आप एजुकेशन को स्ट्रेस फ्री बना सकते हो, आपके और आपके पेरेंट्स के लिए। अब बात करते हैं आपके लोन्स के बारे में। कितने लोन्स चल रहे हैं आपके अभी, बताइए। करंटली 3 लोन्स और 2 EMIs चल रहे हैं। 3 लोन्स और 2 EMIs। EMIs भी लोन ही होते हैं कि नो कॉस्ट EMI है? काइंड ऑफ, यस। नो कॉस्ट EMI, क्या क्या चीज़ के लिए लोन है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टूडेंट लोन है। Okay. ब्रॉड फ्रॉम SBI। अच्छा। वो 2,81,000 का सैंक्शन अमाउंट था, एंड उसका इंटरेस्ट अभी पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वही मैनेज नहीं हो पा रहा, तो ऑटोमेटिकली वो जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा EMI उसका, एंड टेन्योर इसका 139 मंथ्स है। ये जो लोन है, ये लोन का इंटरेस्ट कितने साल से स्टार्ट हुआ है? 2 years हो गया। 2 ईयर्स से स्टार्ट हो रहा है, एड अप होते जा रहा है, और आप बोल रहे हो कि अभी आप पे नहीं कर पा रहे, तो जनवरी 2026 से आप स्टार्ट करोगे? यस, ऑटोमेटिकली तब से स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो सैंक्शन अमाउंट था 2,82,000, आज के दिन इसका आउटस्टैंडिंग कितना है? 3,80,000 के अराउंड है। 3,80,000, तो 1 लाख रुपए ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो चुके हैं। नेक्स्ट लोन क्या है आपका? नेक्स्ट लोन एक्चुअली एक इंडिविजुअल सीनियर इंडिविजन से ली थी, यूजिंग माय नेटिव प्लेस, उनसे ली थी। वो भी एजुकेशन रिलेटेड ही थी, क्योंकि इनिशियली ऐसा फेज था कि बैंक एजुकेशन लोन नहीं दे रही थी, क्योंकि डैड का वो जॉब वैसा नहीं था कि वहाँ से कुछ हेल्प हो। तो फिर वी हैड टू ब्रॉड फ्रॉम एक इंडिविजुअल से लिया था उनसे, तो वो 12% पे लिया था। तो उनसे इनिशियली 2021 में वी ब्रॉट 4 लाख, एंड उसके बाद 2022 में 50,000 लिए थे फॉर एक्सपेंसेस, एंड 2023 में अगेन 4 लाख लिया था फॉर एक नया घर लिया था गांव में, तो फिर उसके लिए वो 4 लाख वहाँ पे हुआ। तो अराउंड 9.5 लाख कुछ होता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी इंटरेस्ट हम भर नहीं पाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये मैनेज नहीं हो रहा था। तो फिर वो कंपाउंड होके टिल लास्ट मंथ वो 12 लाख का लोन था। तो फिर उसको पे ऑफ करने के लिए, एंड वी प्रॉमिस कि जैसे मेरा जॉब लगेगा आई विल पे ऑफ द लोन, आई विल टेक इट फ्रॉम बैंक एंड उनको दे दूंगा करके। एंड इवेंचुअली बैंक से मिला नहीं लोन्स मेरे को, क्योंकि PF वगैरह नहीं कटते, तो फिर दे आर नॉट अलाउइंग मी फॉर एनी लोन। तो फिर एक फाइनेंस ऐप से लेना पड़ा, वहाँ से ओनली 7,10,000 का ही लोन मिला, एंड वो उनको दे दिया। अभी अराउंड 4,81,000 का लोन वो इंडिविजुअल के पास है, वो वाली चल रही है। इसके अलावा कोई और लोन? इसके अलावा एक फ्रिज का EMI, वो सितंबर को ख़त्म हो जाएगा, विच आई बिलीव 2 months रिमेनिंग है। वो 2,000 एवरी मंथ EMI जाता है उसका। एंड और एक फ़ोन का EMI, विच मेरे छोटे भाई के लिए फ़ोन लिया था अभी रिसेंटली, उसका 10 months EMI बाकी, वो भी 2,000 एवरी मंथ जाता है। आप मुझे ये चीज़ बताइए कि इतने लोन्स चल रहे थे, उसके बीच घर लेने का क्यों डिसीजन लिया? क्योंकि घर काफ़ी छोटा है यहाँ पे, एंड मैं रिमोटली काम करता हूँ, तो फिर काफ़ी डिस्टर्बेंस वगैरह होती है, एंड कहीं और काम करने को वगैरह भी ये नहीं है। तो फिर वी वाज थिंकिंग ऑफ कि कोई एक बेडरूम वाला भी रूम मिल जाए वेयर आई कैन पीसफुली वर्क
फॉर माई सेल्फ, तो फिर मैं ऐसा सोचा। तो अभी ये 1 रूम किचन है। यस। 1 रूम किचन है, ठीक है। जो आपने फिर अमाउंट जो बोरो किया था, राइट, वो अमाउंट फिर कहाँ यूज़ किया आप लोगों ने? वो एक घर के लिए, इन द सेंस वो गांव में एक घर लिया, तो फिर वहाँ पे वो 4 lakhs वगैरह वहाँ पे दिया। तो क्या आप वहाँ जाके शिफ्ट होने वाले हो गांव में? नहीं, तो आपने फिर क्यों वो डिसीजन लिया? मैं भी ये डिसीजन से एकदम अगेंस्ट हूँ। मेरे मॉम डैड ने वहाँ पे लिया। क्योंकि जब पैसे नहीं हो तब लोन लेके 12% पे एक और घर लेना इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, ठीक है। इसके अलावा और कोई लोन्स है? इनिशियली लोन्स थे, एक म्यूचुअल फंड्स में गोल्ड लोन था, वहाँ पे गोल्ड रखा था, तो फिर वो मैंने पे ऑफ कर दिया। वो अराउंड 35,000 का ड्यू था, पे ऑफ कर दिया। लैपटॉप का लोन था, वो भी मैंने टोटली क्लियर कर दिया। एंड वन मोर थिंग, इसका रेंट हम मंथली दे नहीं पा रहे थे, तो फिर वो अराउंड 30-35,000 तक हो गया था, वो भी मैंने एक साथ पे ऑफ कर दिया। क्लियर कर दिया, मतलब लास्ट 1 साल में 3 लोन्स क्लियर हो गए हैं, अभी और 3 से 4 लोन्स बचे हैं। अब सबसे पहली चीज़, ठीक है, जो लोन्स है वो बहुत सारे हैं, तो बहुत मुश्किल होने वाली है, बट थोड़ा अगर हम लंबा समय लेना तो एक अच्छा प्लान बन सकता है, ठीक है। आर यू विलिंग टू गिव अ फ्यू ईयर्स टू क्लियर दीज लोन्स ऑफ? 100%। एक और चीज़ आप बताइए, आपके पेरेंट्स की कंबाइंड इनकम कितनी होगी मंथली? कंबाइंड इनकम अराउंड 25,000 26,000। अराउंड 25,000, मतलब आपकी जो पूरी फैमिली की जो इनकम है वो करीब 85,000 रुपीज़ है, राइट। और उससे ही सारे लोन्स वगैरह की प्लानिंग हमें करनी है। इन 5 सालों में क्या आपके पेरेंट्स ने इन लोन्स को भरा है, इंटरेस्ट वगैरह पे किया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल इतना डिफिकल्ट हो रहा है कि वहाँ पर लोन्स का इंटरेस्ट, EMI वगैरह पे ऑफ करने के लिए नहीं बचता था कुछ भी। इसीलिए मेरे को फिर जॉब पे लग के अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ गई। तो आपका सबसे मेन फोकस ये होना चाहिए कि कैसे मैं हर महीने अपने लोन्स को टारगेट कर सकूं। आप समझ रहे हो, 6-7 लाख का लोन 12 लाख बन गया है। उस 12 लाख का लोन पे करने के लिए आपने 7.5 लाख का लोन लिया 18% पे, तो आपने इन दी एंड कितना इंटरेस्ट पे कर दिया एक लोन में ऑलरेडी। तो ये नहीं चलेगा। पेरेंट्स आप लोग को नहीं बताते कि लैपटॉप लेने से उन्होंने मना नहीं किया, फ़ैन लेने से मना नहीं किया? लैपटॉप वाज द थिंग कि ज़रूरी थी, तो फिर दे डिडंट डिनाई कि नहीं चाहिए करके। दे अग्रीड कि हाँ अभी ले रहे हैं, मतलब 3-4 ईयर्स तो सिक्योर है, कुछ इश्यू नहीं होगा करके। एंड फैन के रिलेटेड तो अग्री कर लिया। ठीक है। तो अभी आपको थोड़े समय के लिए ना सबसे रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बनना पड़ेगा अपने घर में, ठीक है। आपको अपने पेरेंट्स का पेरेंट बनना पड़ेगा फाइनेंशियली, और उनको समझाना पड़ेगा कि आप भी जो 20-25 हज़ार कमा रहे हो ना, उससे भी हमें हर महीने एक अमाउंट बचा के लोन के प्रति भरना ही पड़ेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका लोन क्लीन अप प्रोसेस। सबसे पहला आपका एजुकेशन लोन, ठीक है, 3,28,000 रुपये आउटस्टैंडिंग अमाउंट। इसकी EMI है करीब 4,000 रुपये, ठीक है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़, अगर आप ये 4,000 रुपये पे करते गए तो 140 महीने बाद आपका करीब 3 लाख रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा एज इंटरेस्ट, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 4,000 रुपीज़ अगर आप 7,000 रुपये पे करते हो हर महीने, 3,000 एक्स्ट्रा, तो आपका टोटल इंटरेस्ट 90,000 हो जाएगा, राइट। तो ऑलरेडी आपका 40-50,000 एक्स्ट्रा हो गया है। 139 मंथ्स बाद आप और 2.5 लाख रुपए जितना पे करोगे, सो करीब 3 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट होगा। अब मैं बोल रहा हूँ 3 लाख रुपए से सीधा 90,000 हो सकता है अगर आप हर महीने 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हो। अगर आप हर महीने 3,000 एक्स्ट्रा पे करते हो तो आपका करीब 5 साल के अंदर लोन ख़त्म हो जाएगा। सो यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड अ लॉट ऑफ टाइम बाई पेइंग 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। फर्स्ट चीज़, सो 7,000 रुपीज़ आपका एजुकेशन लोन में जाएगा। अगला लोन है जो आपने एक इंडिविजुअल से लिया था, उसका आउटस्टैंडिंग कितना है? 4,70,000। 4,70,000। उसका इंटरेस्ट कितना है? 4,700। तो इसमें देखते हैं कि हम प्री पेमेंट करके क्या फ़ायदा हो सकता है। ये जो इंडिविजुअल से मैंने लोन लिया था, वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ता है, विच इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट। सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ता है ताकि ट्रस्ट के लिए रहे।
बट दे एक्चुअली वांट कि जो पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है वो एक साथ चाहिए उन्हें, तब तक वो इंटरेस्ट भरते जाओ। ठीक है, मतलब 4,70,000 रुपए पूरा पे करना पड़ेगा, उसके पहले हर महीने 4,700 पे करते रहना पड़ेगा जब तक आप वो अमाउंट पे नहीं कर पाओ। तो मतलब आप एक्स्ट्रा पे नहीं कर सकते हो, जैसे आप कहीं और प्रीपे करोगे तो राइट, आपको पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा। क्या आपने कोई बैंक में पर्सनल लोन या फिर कोई और लोन की पूछताछ की? हाँ मैंने करी, बट कहीं से मिला नहीं, तो फिर अभी आई एम लुकिंग कि कोई और ऐप से वगैरह मिल जाए कम इंटरेस्ट पे, सो दैट आई कैन पे ऑफ दिस लोन एज वेल। देखिए, अगर आप ऐप से ही लोन लेते रहोगे तो 18, 20, 25% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा राइट। एक योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो जितने भी छोटे एंटरप्रेन्योर्स है, छोटे बिजनेस ओनर्स है, उनको 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं ताकि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके या फिर उनके जो बाकी कोई लोन्स है वो लोन्स को पे कर सके। 7.5% से इसका इंटरेस्ट शुरू होता है, 9, 9.5%, 10% में भी आपको मिल सकता है। आपके पेरेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस लोन, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। उनसे अगर आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हो तो आप एक ही बार में पूरा क्लियर कर सकते हो, और इसका इंटरेस्ट रेट भी कम है। Exactly. क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो आपका जो EMI होगा और जो इंटरेस्ट होगा वो भी कम हो जाएगा। Right. क्योंकि अगर आप 20% पे लोन लेते गए देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, तब वो लोन्स पे करने में आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पढ़िए। अगर आप एक नॉन फार्मर हो और अगर आपका एक छोटा सा व्यवसाय है, गवर्नमेंट वांट्स टू सपोर्ट यू बाय गिविंग यू दीज लो इंटरेस्ट लोन्स। इन लोन्स के बारे में पढ़िए, शायद आपके घर में भी ऐसे जो मनी लेंडर लोन्स है, रिलेटिव से लोन्स है, उससे आपको थोड़ी फ्रीडम और रिलीफ मिले। तो उस केस में, इस केस में तो यही ऑप्शन है, हम इस लोन योजना के बारे में देखें या फिर हम बैंक्स के पास जाए, 13-14% में होप करें कि लोन मिल जाए। बैंक्स कोई भी देने को तैयार नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि जो कंपनी में मैं काम करता हूँ वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, एंड PF वगैरह भी कट नहीं होता, तो फिर देयर लाइक कि वी कैन नॉट गिव यू लोन सर्टिफिकेट। ठीक है। तो आप इसके बारे में पता करिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। आपकी मम्मी, आपके पापा का टेलरिंग का बिजनेस है, ये शायद इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकती है। प्लीज़ इसके बारे में देखिए, इससे आपको एक लो कॉस्ट लोन मिल जाएगा और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। नेक्स्ट आपका आया पर्सनल लोन राइट। इस पर्सनल लोन की मुझे डिटेल्स बताइए। इसका सैंक्शन अमाउंट है 7,35,840, बट इन हैंड सिर्फ 7,10,000 मिला था। तो प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह काट के, फी, इंश्योरेंस वगैरह सब काट के, तो अब ये 7,10,000 कितने साल का है? ये 5 इयर्स का। 5 ईयर्स। इसकी EMI कितनी है? 18,682। 18,682, ठीक है। एजुकेशन लोन में हमने 7,000 रुपये लगाए। अगर ये PM मुद्रा योजना में आपको मिलता है तो 10,000 की EMI वो हो गई 17,000, और ये लोन मिला के 18,000 और हो गया, मतलब आपका टोटल जो लोन अमाउंट है वो है 35,000 रुपीज़। दिस इज़ होपिंग दैट यू गेट इन दैट स्कीम। अगर वो स्कीम में आपको नहीं मिलता है तो फिर आपको शायद पर्सनल लोन ही लेना पड़ेगा। अगर आप एक और पर्सनल लोन लेंगे 15% पे, तो फिर आपकी EMI, एक और EMI आ जाएगी 12,000 की। 5 साल बाद आप वो भी लोन फ्री हो जाओगे। बट आई वुड सजेस्ट कि आपको एक और पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए। ये जो मुद्रा योजना है वो अभी वुमेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है राइट। वो चाहती है कि और ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को करे, एम्ब्रेस करे। तो अगर आप अपनी मम्मी की हेल्प लेके ये लोन लेने का सोचते हो तो फिर बात चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकती है। बट एक चीज़ समझना कि ये जो लोन है, ये लोन जनरली सिर्फ बिज़नेस को ग्रो करने के लिए होता है। तो आपको एक बिज़नेस प्लान बनाना पड़ेगा, आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये जो लोन है, ये लोन टेलरिंग के लिए एक्चुअल में यूज़ हो रहा है, ताकि ये लोन मिलने में आपको आसानी हो जाए। अभी आप एक चीज़ बताइए, एजुकेशन लोन में आप 7,000 पे करोगे, 18,000 आपका पर्सनल लोन हो गया 25,000, और अभी करेंटली आप हर महीने 4,700 वो अंकल को पे कर रहे हो। क्या उन अंकल को हम बोल सकते हैं कि आप हर महीने मुझसे 10-10 हज़ार रुपये लो? आपको ये बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर ये स्कीम से आपको पैसा नहीं मिले, ठीक है, तो फिर एक और पर्सनल लोन लेना एट 18-20% विल बी वेरी वेरी बैड, इट विल बी अ डिज़ास्टर। तो
तो आप अपने अंकल से ये पूछ लीजिए कि क्या मैं हर महीने आपको 10,000 रुपये दे सकता हूँ। या आई कैन रिक्वेस्ट हिम। ये रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है कि 5 लाख रुपए कहाँ से लाए और राइट। व्हाट इफ आई डू कि 5,000 उसका उनको एज एन इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, बाकी 10,000 सेव करके आफ्टर लाइक 1 ईयर मैं 1 लाख रुपीज़ डायरेक्टली दे दूँ, तो फिर वैसे उससे होगा ये कि अगर आपने 1 साल तक भी उनका कुछ भी प्रिंसिपल पे नहीं किया, ठीक है, तो जो हर महीने का इंटरेस्ट है वो सेम ही रहेगा। अब मुझे पता है कि जनरली मनी लेंडर जो है उनको पूरा पैसा एक ही साथ में चाहिए होता है, आई अंडरस्टैंड, बट अगर वो आपसे क्लोज है तो उन्हें बताइए कि ये मेरा कंडीशन है, मैं हर महीने 10,000 या 15,000 आपको पे करूँगा, क्या आपको चलेगा? मैं उनसे बात करनी पड़ेगी, मेरे को चल जाएगा बट नहीं, उनको आपको तो चलेगा ही ऑफ कोर्स, क्या उनको वो चीज़ चलेगी कि नहीं? एक बार बात करके क्लैरिटी मिल सकती है, मोस्टली चल जाना चाहिए। एक्चुअली उनका डिमांड भी ऐसा था कि विद इन 1-2 ईयर्स क्लियर कर दो करके, क्योंकि अभी तक काफ़ी टाइम भी हो गया ना, आई एम नॉट रियली श्योर कि वो अराउंड 5 ईयर्स तक वेट करेंगे या नहीं, तो इसलिए फॉर दैट रीज़न ओनली मैं कहीं और से लेके, इवन दो एक 2-5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चलेगा, बट वो एक प्रेशर या वो जो रेस्पेक्ट है वो चीज़ें नहीं जानी चाहिए करके। ट्रू, बट क्या आज के दिन आपके कोई और लोन देने को तैयार है? वही आई एम ट्राइंग आउट रिगरसली, बट नहीं मिल रहा कहीं पे भी। अब क्योंकि उनको पूरा पैसा एक ही बार में चाहिए, तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें धीरे धीरे वो अमाउंट को सेव करना पड़ेगा, रिकरिंग डिपॉजिट में डालना पड़ेगा, और जब वो अमाउंट 4,70,000 बन जाए तब हमें उन्हें वो पे करना पड़ेगा। तो यस, अभी थोड़ा इंटरेस्ट एक्स्ट्रा होगा, बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लान आउट। हर महीने आपको 10,000 रुपये रिकरिंग डिपॉजिट में डालना है, उससे ज़्यादा आप अभी नहीं कर पाओगे। जब आगे जाके आपकी इनकम बढ़ेगी तब उस रिकरिंग डिपॉजिट का अमाउंट 5,000 या 7,000 से बढ़ाइए, बट एट दिस पॉइंट 10,000 इज़ द मैक्स दैट यू कैन सेव। 5 साल में आप वो 4,70,000 उनको पे कर पाओगे, बट इट इज़ बेटर देन टेकिंग अ पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे करोगे, 5 ईयर्स तक वो वेट भी करने चाहिए, दैट इज़ वन थिंग। इन दैट केस देन पर्सनल लोन आपको लोन लेना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वो जल्दबाजी करेंगे तो उनको ये बोल दीजिए कि मेरा ये प्लान है, मैं हर महीने आपको 20,000 पे करूँगा, दिस इज़ द बेस्ट वे आउट। आपका भी अमाउंट आपको वापस मिलते जाएगा। आप बात करके देखिए, आप उनको बोलिए मेरे पास ये 2 ऑप्शन है, आप बताइए आपको कौन सा बेटर लग रहा है। 5 साल बाद मैं आपको पूरा अमाउंट दूँ या हर महीने मैं आपको 10,000 एक्स्ट्रा दूँ। पर्सनल लोन मत लीजिएगा, आप ट्राई कीजिए कि आप ये 2 ऑप्शन में से ही एक को एक्सप्लोर करें। और अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल करना है। महंगा लैपटॉप, महंगा फ़ैन, महंगा एसी, ये सब हो गया। अब आगे से आपको ये सारे खर्चे नहीं करने, आपको कंट्रोल करना है। अगले 5 साल की बात है, 5 साल अगर आप अच्छे से करते हो तो आप लोन फ्री बन सकते हो। आई वुड रेकमेंड यू कि आप प्लीज़ सिर्फ 2 चीज़ों में फोकस करो। सबसे पहला, अपना इनकम बढ़ाओ, और दूसरा, मेक श्योर कि आपको पर्सनल लोन एक और लेना ना पड़े। अपस्किल कीजिए, मेहनत कीजिए, 5 साल में आप लोन फ्री हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स या फिर जो ऊपर वाली जनरेशन है वो ऐसी फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेती है जिससे नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रिकल डाउन हो। ऐसे केस में हमें अपना जो फाइनेंशियल प्रूडेंस है उसे बढ़ाना पड़ेगा। हमें थोड़ा स्ट्रगल होगा, बट इस स्ट्रगल के बाद अगर हम चीज़ें सही से करते हैं तो फिर इस जनरेशन को डेट वाला पूरा जो साया है उससे वो दूर रह सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।